रीवा नगर निगम महापौर चुनाव के दौरान किए गए वादों को जनता के सामने पूरा न होते देख अब पार्टी ने महापौर कार्यालय का घेराव किया। अब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के साथ महापौर अजय मिश्रा बाबा से मुलाकात की। चुनावी वचन पत्र में किए गए वादों को याद दिलाया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कई वादे अधूरे हैं, जिससे जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। महापौर ने इस दौरान कहा कि कुछ वादों को पूरा कर लिया गया है, जबकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जल्द ही दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप पार्टी ने इस मौके पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और जनता के भरोसे को नजरअंदाज किया। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही की मांग की। यह प्रदर्शन ये संदेश देता है कि जनता और राजनीतिक संगठन अपने वादों के पालन पर सख्ती से नजर रख रहे हैं। अजय मिश्रा बाबा, आप बताओ क्या कारण है कि यहाँ पर जो है नालियां बनती हैं, उखड़ती हैं, रोज सड़कें टूटती हैं, फिर भी आप अपने कुठरिया में घुसे रहते हो। आपने आज तक क्यों नहीं कहा? और यहाँ तक और सुनिए, कई बार तो अजय मिश्रा बाबा का अपमान हुआ, लगातार पार्क को लेकर उनका नाम नहीं लिखा गया। क्यों सड़क पर नहीं बैठे आप? क्यों सड़क पर नहीं बैठे आप? क्योंकि कमीशन के खेल में अजय मिश्रा बाबा और अध्यक्ष वेंकटेश दोनों को ड्राइव करने वाले व्यक्ति एक ही है, जिनका नाम रायन शुक्ला है। जनता से किए वादे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। चलकर में 50% छूट दो, खुली जमीनों को टैक्स फ्री करो, युवाओं को फ्री वाईफाई दो। मेरा निवेदन यह है कि आपने जिस तरह से कांग्रेस का संकल्प पत्र था, जिस तरह से आप चुनाव के पहले लोगों से वादा किए कि जल कर में हम 50% छूट देंगे, संपत्ति कर में सभी को 25% छूट देंगे, गरीबों को जल कर और संपत्ति कर में 100% छूट देंगे, खुली जमीनों को टैक्स फ्री करेंगे, फ्री वाईफाई जोन की व्यवस्था की जाएगी, ई लाइब्रेरी युवा बेरोजगारों के लिए कैंपस चेन की व्यवस्था की जाएगी। आज 3 साल हो गए हैं। आज जिन वादों को लेकर जनता ने आपको 20 साल के कुंभकर्णी सरकार को खत्म करने के लिए आपको शहर की सरकार में चुना गया था, आज हम यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोग ये पूछने आए हैं, हमारे साथ रीवा नगर निगम की जनता भी आपसे ये पूछने आई है कि ये वादे कहाँ पे गए। जो आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है उसमें हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि पुनर्धरणीकरण योजना के तहत जब से आप लोगों ने अपना महापौर बनाया है तब से कोई भी टेंडर रीवा में नहीं हो पाया। उसका कारण ये है कि नगर निगम स्वयं सेल्फ फाइनेंस पे सारे प्रोजेक्टों के लिए शासन को यहाँ से एस्टीमेट बनवा कर भेज दिया है 6 प्रोजेक्टों के लिए कि अगर आप जो पुनर्धरणीकरण योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से प्राइवेट बिल्डरों को देते हैं, आप नगर निगम को दीजिए, उसका रखरखाव हम करते हैं और हम बनाएंगे। उससे फायदा होगा, जब हम बनाएंगे तो लोग को सस्ते दरों में दुकानें और मकान मिलेंगे। तो ये आपको हम बता दें कि पुनर्धरणीकरण योजना के तहत जो भी योजनाएं अगर होंगी तो नगर निगम सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत करेगी। जैसे गांधी कॉम्प्लेक्स में हमारा चल रहा है, हमारे 5 प्रोजेक्टों के लिए, क्योंकि सारी जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी है कि नगर निगम के एक्ट को आप वकील हैं, आप जो वकील हैं, आप लोग जानते हैं कि नगर निगम के एक्ट में सारी बाध्यताएं ऐसी हैं कि शासन की बिना अनुमति की कोई कुछ नहीं। आज हम लोग नगर निगम महापौर जी का घेराव करने के लिए आए थे। जिस तरह से कांग्रेस ने चुनावी संकल्प पत्र जारी किया था चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव के दौरान उन्होंने ये कहा था जनता से, वो जो झूठे वादे किए थे कि जलकर से 50% छूट दे दिया जाएगा, संपत्ति कर में सभी को 25% छूट दिया जाएगा, गरीबों को जलकर और संपत्ति कर से 100% छूट दिया जाएगा, खुली ज़मीनों को टैक्स मुक्त किया जाएगा, फ्री वाईफाई जोन की व्यवस्था की जाएगी, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी, पत्रकारों के लिए रहने की व्यवस्था, जहां पत्रकार खड़े हो सके। आज अभी तक पत्रकारों के लिए खड़े रहने तक की जगह नहीं बनाई नगर निगम ने। जो भी ये वादे, झूठे वादे करके इन्होंने शहर के अंदर लोगों ने भरोसा जताया। 20 साल से नगर निगम के अंदर भाजपा के महापौर थे, उसके बाद
लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा, इनके वादों पे भरोसा किया। आज 3 साल 2 महीने हो गए। इससे पहले भी हम लगभग 1.5 साल पहले सेम एजेंडे को लेकर घेराव करने आए थे, तभी महापौर जी बाहर निकले थे और महापौर जी ने कहा था कि अभी 365 दिन तो हुए। आज 12, 23, 36 यानी 36 महीने हो चुके हैं। 60 महीनों का है। तो मैंने आज बाबा महापौर जी से पूछने आया था कि अगले ये 5 साल में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कि आगे का भी 5 साल आपको चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो जिस तरह से कांग्रेस की शहर सरकार, कुंभकर्णी सरकार आज सोई हुई है, आज हम लोग उसको जगाने और उनके वादों को याद दिलाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ में आवास में लगातार घोटाला हो रहा है। पात्र लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है और जो अपात्र लोग हैं, जिनके पास गाड़ी बंगला ऑलरेडी इस शहर के अंदर है, उनके जो प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिलते हैं, वो घर उनको मिल रहे हैं और वो किराए से चढ़ाकर ऐसा काम कर रहे हैं। ये सब आप लोगों को पता है। तो ये सब चीज़ें हम इनको याद दिलाने के लिए आए थे। और संत गाडगे महाराज जी के अनुयायी और हम सब अनुयायी आज यहाँ पे उपस्थित थे, इस बात को भी लेकर कि धोबिया टंकी चौराहे का नाम संत गाडगे चौराहा रखा जाए और वहाँ पे कहीं ना कहीं पे मूर्ति स्थापित करने का काम करें। जो महापौर जी से आश्वासन मिला है, उन्होंने कहा है कि साल भर के अंदर ये सारे जो उन्होंने वादे किए हैं, चाहे जल कर को लेकर हो, चाहे संपत्ति कर को लेकर हो, ये सारे वादे पूरा करेंगे। और यदि नहीं करते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के हम सब लोग हैं, हम लोग न लाठी खाने से डरते हैं और ये चैलेंज करते हैं कि अगले साल जब आएंगे तो बहुत भारी संख्या में आएंगे और नगर निगम की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।